नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएनएम कोर्सेज के पूरे सिलेबस की। जी हाँ, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस क्या रहता है, तो बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस को भी देखेंगे और सेकेंड ईयर के भी ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे। अगर आप एएनएम कर रहे हैं या एएनएम करने की सोच रहे हैं ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली है। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले फर्स्ट ईयर की, एएनएम फर्स्ट ईयर की, जहां पर आपकी पढ़ाई थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भागों में बटी है। यानी पहले साल में थ्योरी पेपर जो होते हैं वो 4 होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे एएनएम फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो जहाँ पर आपकी पढ़ाई थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों भागों में बटी है, तो पहले साल में आपके 4 थ्योरी पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। तो पेपर 1 जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का होता है, पेपर 2 हेल्थ प्रमोशन का होता है, पेपर 3 प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग का होता है और पेपर 4 चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब एएनएम फर्स्ट ईयर में थ्योरी के कितने पेपर होते हैं, तो एएनएम फर्स्ट ईयर में जो है कुल 4 थ्योरी पेपर होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, हेल्थ प्रमोशन होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर होता है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होता है। तो ये चारों पेपर आपके पहले साल के सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब अगर हम बात करें एएनएम फर्स्ट ईयर के ये सभी थ्योरी पेपर का जो एग्जाम होता है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। कितने मार्क्स का होता है? 75 मार्क्स का होता है। यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी स्तर का होता है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाता है, ठीक है, 75 मार्क्स का, ठीक है। और आपको हर एक पेपर को सॉल्व करने का समय जो है 3 घंटे का दिया जाता है। हेल्थ प्रमोशन भी 75 मार्क्स का होता है, समय 3 घंटे का होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप इस तरीके से इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे। क्या समझे बेटा? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भैया जो एएनएम फर्स्ट ईयर के सभी थ्योरी पेपर का यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम लेता है 75-75 मार्क्स का, ठीक है। मतलब जिसे हम लोग एक्सटर्नल असेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हाँ, यानी कि हर एक थ्योरी सब्जेक्ट में आपका लिखित जो परीक्षा होगा वो 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब इसके बाद कॉलेज लेवल इंटरनल मार्क्स कितने भेजे जाते हैं, मतलब कॉलेज से कितने मार्क्स भेजे जाते हैं, जो इंटरनल एग्जाम होता है जो कि कॉलेज में होता है। तो कॉलेज लेवल इंटरनल मार्क्स जो है कितने भेजे जाते हैं, तो अब बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की, ठीक है। तो 25 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट से, हर एक पेपर से 25 मार्क्स जो है भेजे जाते हैं, ठीक है। 25 मार्क्स भेजे जाते हैं, ठीक है। अरे बात समझ में। तो हर एक पेपर में कॉलेज लेवल से, हर एक पेपर में, पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, पेपर 3 या पेपर 4, तो बेटा हर पेपर में कॉलेज लेवल से 25 मार्क्स जो है भेजे जाते हैं, ठीक है। और ये 25 मार्क्स जो है ना, ये मार्क्स आपके अटेंडेंस, असाइनमेंट, यूनिट टेस्ट, क्लास परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड क्या है, इन सब के आधार पे दिए जाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आप देख रहे हो 75 ये हो गया यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि रिटन एग्जाम होता है, और 25 मार्क्स जो कि कॉलेज से मिलते हैं आपको इंटरनल बेसिस पे। तो 100 मार्क्स पर पेपर यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। 100 मार्क्स का ये हो गया, उसके बाद 100 मार्क्स का ये भी हो गया, पेपर 3 भी हो गया, पेपर 4 भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे सभी को क्लियर हो चुका है, यहाँ पे सभी को क्लियर हो चुका है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। अब देखिए, बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो देखिए, इस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ क्या है, हेल्थ को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या है, भारत में हेल्थ से जुड़े बड़े चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का ओवरव्यू भी इसी पेपर में आता है। इसके बाद पेपर 2 में हेल्थ प्रमोशन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम पेपर 2 की बात करें यानी हेल्थ प्रमोशन की, तो इसके अंतर्गत न्यूट्रिशन पढ़ना होता है, मेंटल हेल्थ, पर्सनल हाइजीन पढ़ना होता है, इन्वायरमेंटल पढ़ना पड़ता है, हेल्थ एजुकेशन यानी पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको हेल्थ प्रमोशन के अंतर्गत जो है पढ़ना होता है। मतलब पूरा भाग इसी पेपर में होता है, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर की बात करें बेटा, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, तो इसमें आपको पढ़ाया जाता है फर्स्ट एड, इमरजेंसी केयर, कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, यानी संक्रामक रोग। फिर इसके बाद इम्यूनाइजेशन, फैमिली हेल्थ केयर और होम नर्सिंग के प्रैक्टिकल मेथड्स भी जो है इसी में सिखाया जाता है। इसके बाद पेपर जो 4 है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे बच्चों का ग्रोथ और डेवलपमेंट, ब्रेस्ट फीडिंग, चाइल्ड न्यूट्रिशन, कॉमन चाइल्डहुड डिजीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी होती है। तो ये तो थ्योरी भाग का सेक्शन है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, तो फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट, ये यहाँ पे 2 प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 2 ही प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2, ठीक है।
आ रही है बात समझ में? तो एक जो होता है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का होता है और हेल्थ प्रमोशन, और दूसरा जो होता है वो चाइल्ड नर्सिंग का होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल से 100 मार्क्स का होता है और कॉलेज लेवल से 100 मार्क्स भेजे जाते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये टोटल जो है यहाँ पे आप बोल सकते हो 200 मार्क्स का तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स जो है यूनिवर्सिटी लेवल से आपको मिलेगा और 100 जो है ये कॉलेज भेजते हैं यूनिवर्सिटी को, मतलब कॉलेज लेवल से मिलता है। तो प्रैक्टिकल जो है 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है, प्रैक्टिकल 1, और प्रैक्टिकल 2 भी जो है बेटा ये आपका 200 मार्क्स हो गया। तो 200 200 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 मार्क्स तो यही हो गया, प्रैक्टिकल से आपको मिल जा रहा है। और यहाँ पे ये कितना हो गया, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये भी 400 मार्क्स हो गया, ये भी 400 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो फर्स्ट ईयर में आपको 800 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम होता है, ठीक है। मैंने बात किया फर्स्ट ईयर का, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? आर्यवासन में यहाँ तक आई होप कि आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा। यानी पहले साल का जो टोटल मार्क्स है वो 800 मार्क्स है, ठीक है। अब यदि हम बात करें सेकेंड ईयर की, ठीक है अब हम यदि बात करेंगे बाबू लोग सेकेंड ईयर की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस है, थ्योरी पेपर कितने हैं, प्रैक्टिकल के पेपर कितने हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर का जो ग्रैंड टोटल मार्क्स है वो 800 का है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेकेंड ईयर के, ठीक है, सेकेंड ईयर का अगर हम बात करें दूसरे साल यानी एएनएम सेकेंड ईयर पर, तो यहाँ पे भी 2 थ्योरी पेपर होते हैं और 2 प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो भैया थ्योरी में पेपर जो 5 है वो मिडवाइफरी है, ठीक है, मिडवाइफरी पढ़ना है, और पेपर 6 में आपको हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट पढ़ना होता है, ठीक है। आर्य बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हो चुका। और फिर वही बात है, यहाँ पे भी वही सारा फंडा है कि आपको 75 नंबर जो है यूनिवर्सिटी लेवल से मिलते हैं और 25 जो मार्क्स है, ठीक है, 25 मार्क्स है ये आपको कॉलेज भेजता है, मतलब इंटरनली असेसमेंट हो गया। तो पर पेपर को सॉल्व करने का वही समय मिल रहा है 3 घंटे का। इसका पेपर 6 जो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, इसका भी 75 मार्क्स यूनिवर्सिटी लेवल से मिलता है और 25 मार्क्स जो है कॉलेज से भेजे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है आप यहाँ पे बोल सकते हो 100 ये हो गया, 100 ये हो गया, मतलब 200 मार्क्स जो है ये आपका रिटर्न हो गया। और प्रैक्टिकल कितना है, तो प्रैक्टिकल भी देखिए, प्रैक्टिकल थर्ड इसमें मिडवाइफरी का 100 मार्क्स जो है कॉलेज देता है, 100 मार्क्स जो यूनिवर्सिटी लेवल से मिलता है और 100 मार्क्स कॉलेज देता है, यानी ये 200 हो गया और ये भी जो है 200। तो मतलब यहाँ पे 200 200 400। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल से आपको सेकेंड ईयर में भी जो है बोल सकते हो 400 मार्क्स मिल रहा है। तो ग्रैंड टोटल की बात करें तो 600 अगर ग्रैंड टोटल की बात करें, ठीक है, तो अगर ग्रैंड टोटल की बात करें तो 600 मार्क्स जो है ये सेकेंड ईयर का पेपर होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल में आपको मिडवाइफरी के पूरे स्किल को सीखना पड़ता है, जैसे एएनसी हो गया, ठीक है, एंटीनेटल केयर, उसके बाद पीएनसी हो गया, नॉर्मल डिलीवरी असिस्ट करना, न्यूबॉर्न रिससिटेशन और फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने इन सब चीज़ों को जान लिया, समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आपने तो एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस तो देख ही लिया। अब बात यह आती है कि सर अब हमें तैयारी करना है, तो हम तैयारी कैसे करें? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कॉलेजेस में उतनी अच्छी तरीके से डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई नहीं होती, लेकिन अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, है ना, जो कि आपने ऑफिशियल सिलेबस भी देख लिया, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आप हमारे बैच को परचेस कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे सफलता बैच को परचेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसका फी जो है वो मात्र 499 है। वैसे तो अभी देख सकते हैं बैच का प्राइस काफ़ी हाई है ना, लेकिन आपको ये बैच ऑफर में मिल रहा है 499 का ये बैच मिल जाएगा। तो बैच को कैसे परचेस करना है, इसके लिए स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम नंबर रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए और सफलता बैच से जुड़ जाइए। आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, झारखंड से हैं, है ना, एएनएम का जो सिलेबस है वो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग सेम होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है। तो जल्दी से आप इस हमारे बैच को ले लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।